सबको जय मसीह की। मैं पास्टर पॉल अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु की उपस्थिति में। धन्यवाद देता हूं अपने प्रभु को जिन्होंने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। आओ वचन में बढ़ेंगे और वचन को हम पढ़ेंगे जोएल नबी की किताब 3 अध्याय उसकी 10 आयत। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर वर्षी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। प्रभु आपको इस वचन के अनुसार बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन जोएल नबी की किताब 3 अध्याय उसकी 10 आयत में इस रीति से लिखा गया है। प्रभु हमसे कहते हैं जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूँ। प्रभु हमें आत्मिक जंग के लिए, प्रभु के काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और प्रभु हमें कह रहे हैं मेरी बेटी मेरी बेटे मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ, आपको विजय की ओर और आपको महिमा की ओर ले जाना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर हमें आगे ले जाना चाहता है। हमारा परमेश्वर कहता है अगर तू कमज़ोर है तो अपने आप को कमज़ोर मत कह। तेरे हालात अच्छे नहीं हैं, तेरे घर में समस्या है, तेरे जीवन में समस्या, परेशानियाँ और चुनौतियाँ। प्रभु ने कहा फिर भी तू ऐसा क्या कि मैं तगड़ा सूरवीर हूँ, मैं एक वीर हूँ और मैं विजयी के लिए बनाया गया हूँ। हमारे जीवन में हमारे शब्द जो होते हैं, हमारी ज़ुबान जो होती है, जो हमारे मुंह से हमारे लबों से निकलता है, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम जो बोलेंगे हमारे साथ वैसा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मुंह में सामर्थ है, तेरे मुंह में जीवन और तेरे मुंह में मौत है। प्रभु कहते हैं अगर तू अपने आप को कमज़ोर, तुच्छ, लाचार ही समझता रहेगा, गिरा हुआ ही समझता रहेगा तो तू कभी उठ ना पाएगा। लेकिन अगर तू मेरे वचन के अनुसार, प्रभु ने कहा ऐसा बोले कि मैं तगड़ा सूरवीर हूं, तो प्रभु ने कहा तू आगे बढ़ेगा। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको अंगीकार करना होगा कि मैं वीर हूं, मैं तगड़ा सूरवीर हूं और प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। मैं मां की गर्भ से अलग किया गया हूं। परमेश्वर ने पूरी संसार में मेरा अभिषेक किया और मुझे अपनी महिमा के लिए अलग किया। आप खास लोग हैं, आप आम नहीं हैं। प्रभु ने आपको एक खास मकसद के लिए बनाया है, आपको अलग किया है संसार से, इसलिए कि आप प्रभु के काम कर सको। अजीज लोगों, प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए और चुनौतियों के ऊपर जय पाने के लिए आपको कहना होगा कि मैं खास हूं और प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, मैं तगड़ा सूरवीर हूं। आपके शब्द, आपका अंगीकार आपकी जिंदगी में आशीष को लेकर आएगा और आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियों को हटते हुए देखोगे। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सबसे बात कर रहे हैं और प्रभु सबको कह रहे हैं अगर कोई कमजोर हो तो वो ऐसा बोलना शुरू करे कि मैं वीर हूं, मैं तगड़ा सूरवीर हूं। तो प्रभु आपको वीर बनाना चाहते हैं, बहुत तगड़ा सूरवीर बनाना चाहते हैं और आप हैं। असल में आप हैं क्या? आप वचन को नहीं जानते। वचन में लिखा है हम जयवंत से भी बढ़कर, प्रभु ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। हम आम लोग नहीं हैं, हम प्रभु के चुने हुए अभिषेकित लोग हैं। आपको प्रभु ने चुना है। अपने आप को कमज़ोर मत समझो। अपने माहौल को, अपनी समस्याओं को जो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपकी जॉब में है, उसको देखकर आप ऐसा मत कहो कि हम लाचार हैं, हम कमज़ोर हैं। नहीं, परिस्थितियों को ना देखो, अपने प्रभु को देखो जो आपसे कह रहा है आप कमज़ोर नहीं हैं, आप तो तगड़े सूरवीर हैं। न्यायियों की किताब में जब इजरायली लोग मिदानियों के गुलाम थे और मिदानियों ने उन्हें बहुत दुख दिया, उनकी फसलों को बर्बाद करते थे, उन्हें नाश करते थे और इजरायली लोग बहुत परेशानी में थे, बहुत दबे हुए थे मिद्यानियों के कारण। और वचन में लिखा उस समय इज़राइल में एक गिदौन नाम का एक नबी था। गिदौन जब दाखरस के कुंड में छुपकर गेहूं को झाड़ रहा था, तब प्रभु के एक दूत ने उसके साथ आकर बात की और प्रभु के दूत ने उसे कहा हे तगड़े सूरवीर। उसने कहा प्रभु मैं तगड़ा सूरवीर हूं, मनसा के गोत्र में से, मेरे कुल में से हम सबसे छोटे हैं और मैं अपने परिवार से सबसे छोटा हूँ, गरीब हूँ, हम तुच्छ हैं और आप मुझे तगड़ा सूरवीर कह रहे हैं। तो वो अपने हालातों को देखकर, अपनी गुलामी को देखकर, अपने बुरे समय को देखकर कह रहा है प्रभु मैं तगड़ा सूरवीर नहीं हूँ, मैं तो आम हूँ, तुच्छ हूँ, मेरा परिवार तुच्छ है, हमारा गोत्र सबसे छोटा है। लेकिन प्रभु ने उससे कहा कि तू तगड़ा सूरवीर है और मैं तेरे ही द्वारा मैं इज़राइल को छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को उनकी गुलामी से आज़ाद कराऊंगा। और वचन में लिखा इज़राइली लोग उस गिदौन की अगुवाई में जब आगे बढ़े तो उन्होंने मिद्यानियों को हरा दिया, उनकी सेनाओं को, उनके राजाओं को हरा दिया।
प्रभु ने उसको जानकारी दी कि भाई तू कमज़ोर नहीं है, तू मेरी निज प्रजा है, मैंने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, मैंने आपको अलग किया है संसार में अपनी महिमा दिखाने के लिए, तू एक तकड़ा सूरवीर है। प्रभु आपसे भी ऐसा ही कहते हैं। आप अपने हालातों को देखकर कहते हैं हम तुच्छ हैं, हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, हम निकम्मे हैं, कब मेरा ऐसा छुटकारा। उस समय आपका छुटकारा होगा और आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातें होनी शुरू होगी जब आप समझ जाएंगे कि आप तकड़े सूरवीर हैं। प्रभु ने आपको जय के लिए बनाया, आप जयवंत से बढ़कर है, आप हारने के लिए नहीं, आप विजयी होने के लिए बनाए गए हैं। और प्रभु ने आपका अभिषेक किया है अपने आत्मा से, अपनी महिमा के लिए और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। अगर आप अपने शब्दों को बदल लें तो आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम होंगे। एक और घटना मैं आपको सुनाता हूं जो बाइबल में अंकित की गई है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, गिनती की किताब जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, और गिनती की किताब में इस रीति से लिखा गया है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। गिनती की किताब में जब मूसा ने कहा कि जिस देश में हमने वास करना है, जिस देश में हमने एंटर होना है, उस देश की खोजबीन करके आओ, छानबीन करके आओ। और जब प्रभु के लोग उस देश को खोजने के लिए गए और जब वो उसका खोज करके वापस आए तो वचन में लिखा है, कुछ लोगों ने, 2 बंदों ने, कालेब और यहोशू ने कहा उस देश में प्रभु ने उस देश को बहुत आशीष दी है, उस देश के लोग बहुत महान और बड़े हैं, उस देश में बड़े बड़े गढ़ वाले शहर बने हुए हैं, उस देश की फसलें और फल बहुत अच्छे हैं, प्रभु ने उस देश को बहुत आशीषित किया है। हम आगे जाएंगे और आगे जाकर उस देश को फतेह करेंगे और उसमें हम वास करेंगे, उसमें हम एंटर हो जाएंगे। लेकिन और जो लोग 12 लोग गए थे, एक गोत्र से एक बंदा गया था, और जो 10 बंदे और थे उन्होंने कहा नहीं, हम उस देश में एंटर नहीं करेंगे क्योंकि उस देश के लोग बहुत बड़े बड़े हैं। परमेश्वर का वचन गिनती की किताब 13 अध्याय और हम उसकी 32 आयत को पढ़ेंगे। और उन्होंने इज़राइलियों के सामने उस देश की जिसका वेद उन्होंने लिया था जय कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका वेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ निपोलों के अर्थात नपीली जाति वाले अंकान वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। और वचन में लिखा है, जब कालेब और यहोशू 12 में से 2 बंदे कह रहे हैं हम आगे जाएंगे, जय पाएंगे, और जो परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम उस देश में वास करेंगे। लेकिन जो और 10 बंदे थे, उन 10 बंदों ने ऐसा कहा, मानते हैं कि शहर बहुत अच्छा है, देश बहुत अच्छा है, फसलें बहुत अच्छी है, लेकिन उस देश में रहने वाले जो अकान वंशी है वो बहुत बड़े बड़े हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। उन्होंने अपनी ज़बान से क्या कहा, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, हम उनके सामने तुच्छ और निकम्मे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम उस देश में कदापि नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम उनसे लड़े तो हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, हम उन्हें कभी विजयी नहीं करेंगे। लेकिन कालेब और यहोशू इस बात के लिए बोलते रहे कि यहोवा हमारे संग है, यहोवा हमें विजयी देगा, हम विजयी होंगे और उन देश को प्राप्त करेंगे और उसमें हम एंटर हो जाएंगे, उसमें हम वास करेंगे। लेकिन 10 बंदे इस बात के लिए जिद करते रहे, अगर हम गए तो हम तो टिड्डियों के समान है, और वो बहुत बड़े बड़े अकान वंशी हैं जो अपने लोगों को, हम जैसे लोगों को खा जाते हैं, तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। और वचन में लिखा, इसलिए सब इस्राएली लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे, और उन्होंने कहा, हे मूसा, हमें इस जगह पर क्यों लेकर आए। और वचन में लिखा है, परमेश्वर क्रोधित हुआ उनके इस रवैये से, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर नहीं वरन उन लोगों को देखकर उन पर विश्वास किया कि वो बहुत बड़े हैं और उनके ऊपर हम कभी विजयी नहीं पा सकते। तो उनका अंगीकार जो था, वो अंगीकार कर रहे थे कि हम आगे नहीं जा सकते, हम उस देश में नहीं जा सकते और हम उन पर विजयी नहीं पा सकते। लेकिन 2 बंदे अंगीकार कर रहे थे, हम विजयी भी पाएंगे और कनान देश में भी वास कर जाएंगे।
और वचन में लिखा है जब दो बंदे इस रीति से बोल रहे थे तो 40 साल के बाद, अगर आप बाइबल को जानते हैं तो 40 साल के बाद कालेब, योशुआ और 20 साल के जितने भी नीचे थे, 20 साल की उम्र में कि जितने कम लोग थे वो ही कनान देश में एंटर हुए। और बाकी जो लोग थे जिन्होंने कहा था हम उस देश में नहीं जा सकते, वो जंगल में ही मर गए, वो उस देश में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने अंगीकार किया था कि हम उस देश में नहीं जा सकते, उन लोगों से नहीं लड़ सकते। लेकिन जिन्होंने अंगीकार किया हम लड़ेंगे और उस देश में जाएंगे जो देश हमें प्रभु ने देने की वाचा हमसे बांधी है, और वो देश वो लोग उस देश में चले भी गए। आपके मुंह का अंगीकार क्या है? आप अपनी चुनौती को कैसे देखते हैं? आप अपनी समस्या को कैसे देखते हैं? अगर आपका कोई परिवार का मेंबर नशे में है, बुरी हालत में है, बहुत बिगड़ी हुई समस्या में है, या ऐसा कहो कि बहुत माड़ी मंडली में है, तो आप उसके लिए ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो कभी नहीं सुधरेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे? आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम बदल जाएंगे, मेरा बेटा बदल जाएगा, मेरी बेटी, मेरा पति बदल जाएगा, हम गरीबी से आज़ाद होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम सर होने के लिए ठहराए गए हैं, हम सर होंगे? आप ऐसा क्यों नहीं बोलते? आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि हमारे पास भी अपना घर होगा, हम भी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे? प्रभु ने हमें इस दीपक जीवन देने का, और प्रभु ने कहा मैं तुझे जीवन दूंगा और आशीषित जीवन दूंगा। हम आशीषित जीवन जीने के लिए बनाए गए, हम ब्लेस्ड फैमिली हैं, हम आशीषित लोग हैं, और हम आगे बढ़ने के लिए बनाए गए। अगर आप ऐसा कहोगे, ऐसा बोलोगे, तो प्रभु आपकी ज़िंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। देखो, इजरायली लोगों ने ऐसा कहा, कहता है हम नहीं जाएंगे, तो वो नहीं गए, लेकिन जिन्होंने कहा हम जाएंगे वो गए। जिन्होंने कहा हम लड़ेंगे और विजय पाएंगे वो लड़े, और उन्होंने विजय पाई, क्योंकि उनके मुंह का अंगीकार था। इसलिए प्रभु ने कहा ऐ कमज़ोर, तू क्यों ऐसा आखता कि मैं कमज़ोर हूँ? ऐसा क्यों नहीं कहता कि मैं ताकतवर हूँ, मैं तकड़ा सूरवीर हूँ, मैं एक वीर हूँ जो विजय के लिए बनाया गया। आप अपनी चुनौती, अपनी समस्याओं को देखकर डरना नहीं है, आपको उसके साथ में खड़ा होना है, उसके साथ लड़ाई करनी है। यीशु आपके साथ है, उसके दूत आपके साथ है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई और उसकी सामर्थ आपके साथ है, आपको विजयी देने के लिए और आपको अपने हालातों के ऊपर विजयी पाकर आगे बढ़ने के लिए। अगर प्रभु आपके साथ है तो कौन आपके खिलाफ होगा? प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को सुने और इस वचन को शेयर करें कि दूसरे लोग जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं वो भी इस वचन को सुनकर, मेरा नहीं प्रभु का वचन जो मैंने बाइबल से बोला है, इस वचन को सुनकर वो और उत्साहित हों, आगे बढ़े और प्रभु के नाम को महिमा दें। हम फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।